मैं खबर के हवाले से बात करना चाहूँगा कि अगर कोई खबर हम तक पहुँचती है तो हम उस पर कैसे यकीन कर लेते हैं और कैसे उसको सच मान लेते हैं या कैसे उसको झूठ मान लेते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा। आजकल तो जैसे कुछ चैट जीपीटी, एआई इंजन्स, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, जिसके बाद हम लिखकर उनसे ही पूछ रहे होते हैं कि भाई हमें इसकी हकीकत बताएं। और मेरे दिमाग में उस वक्त ये भी आ रहा होता है कि यार जो हमें थोड़ा आंखों से ऊपर जो चीज़ हमें दी है अल्लाह ताला ने, सोचने के लिए दिमाग और शऊर जो दिया है, वो किस दिन काम आएगा, या आखिरी बार हमने वो कब इस्तेमाल किया है, सच जानने के लिए या खबर के बारे में थोड़ा खरीदने के लिए ना। और अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरीके से या कितने घंटे या कितने हफ्ते लगाते हैं किसी खबर के बारे में जानने के लिए, या अपना एक पर्सनल उन सब चीज़ों को सुनने के बाद अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि बस अब ये मान लिया कि भाई जैसा कि ये मैंने सुना या पढ़ा या देखा बिल्कुल ऐसे ही है, और अब मेरा बिलीव है कि ये गलत है और ये सही है, ठीक है, और ये बेकसूर है और ये मुजरिम है। तो ये कैसा जो कंप्लीट जो एक पूरा प्रोसेस है वो कैसे हमारे सामने आता है। एक चीज़ जो समझने वाली वो ये कि खबर जो है वो कभी भी बिल्कुल एक स्टोरी टेलिंग के अंदाज में नहीं होगी, बल्कि वो मुख्तलिफ पीसेस के अंदर हम तक पहुंचेगी। और हो सकता है कि हम जितने इमोशंस में हो, जितने जज्बात में हो, उतना गलत तरीके से हम उस खबर को समझ लें, और अक्सर हमारी जो हमदर्दियां हैं वो किसी मुजरिम के साथ हो जाए, ना कि मजलूम को हम नज़रअंदाज कर दें, या हो सकता है कि उस कहानी में उसका जिक्र ही मौजूद ना हो। मैं एक लॉजिक आपके सामने रखता हूँ, एक थॉट है मेरा कि अगर एक पहाड़ से हम नीचे की तरफ देखें और हमें कोई हादसा नजर आए रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर, और हम इंतजार कर रहे हो कि कोई हमें उसके बारे में बताए, हम इतनी ऊंचाई पे हैं कि हम नीचे उतर कर ये सारा किस्सा माजरा देख या पूछ नहीं सकते, तो हम किसी के ऊपर आने का इंतजार करेंगे। और पहला शख्स ऊपर आता है, हम उससे पूछते हैं, कहता है कुछ हुआ है नीचे, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। वो कोई बगैर बात किए वहां से गुजर जाता है, कोई और मजीद बात नहीं करता। फिर हम इंतजार करते हैं कि बस ठीक है कि ये भी कुछ कह रहा है कि नीचे कोई हादसा हुआ है। दूसरा शख्स ऊपर आता है और वो ये बताता है कि हाँ यार, वो एक गाड़ी ने एक बंदे को जो है वो मार दिया, तो वो जख्मी है और नीचे जो है वो रश लगा हुआ है। फिर हम इंतजार करते हैं कि यार आगे कोई तीसरा शख्स आएगा, तो वो शायद हो सकता है कि पूरा माजरा जो है बयान करे। तो तीसरा शख्स जो है वो पहाड़ पे जो है वो ऊपर चढ़ता है, तो उससे हम हाल दरियाफ्त करते हैं कि भाई अब बताओ क्या हुआ है। वो कहता है कि भाई वो गाड़ी में दो लोग थे, गाड़ी ने एक बंदे को मार दिया, वो जख्मी हुआ है, एक बंदा गिरफ्तार हो गया और एक बंदा जो है वो पहाड़ चढ़ गया था। जो पहला बंदा पहाड़ चढ़ते हुए मिला था, जिससे हमने हाल दरियाफ्त किया था कि भाई क्या हुआ नीचे, तो उसने कहा था कि मुझे कुछ मालूम नहीं, वहां बस वैसे ही कुछ हुआ तो है, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तो वो गाड़ी में उसी बंदे के साथ बैठा था जिसने एक बंदे को जो है वो हिट किया था, और जो दूसरा बंदा था उसने वो सारा माजरा जो है वो होते हुए देखा था, लेकिन कुछ मुख्तसर अंदाज में। तो पूरा मामला भी उसको मतलब एक तरीके से पता नहीं था, लेकिन तीसरे फर्द को वो पूरी होल स्टोरी जो है वो मालूम थी। तो अब आप तक जो खबर पहुंची वो कैसे पहुंची? क्या किसी सर्च एआई इंजन के थ्रू पहुंची या किसी न्यूज कास्टर के थ्रू पहुंची? डेफिनेटली आपने खुद से अपना दिमाग लड़ाया या कुछ इंतजार किया, जज्बात को एक तरफ रख के। मतलब ये मेरा अपना एक अंदाजा था जो मैंने आपके सामने रखा। अब आप ये मुझे बताएं कि जिस अंदाजे से या जिस तेजी के साथ एआई इंटेलिजेंस जो चीज़ें हैं, जो पिक्चर्स की सूरत में हो गई या वीडियोग्राफी की सूरत में हो गई, बढ़ रही हैं और एक तरीके से एक्सीड कर रही हैं ना। हम हर रोज़ाना जितने तरीके से ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं अपने अंदर, मैं नहीं समझ सकता कि आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले कभी किसी ने इस चीज़ का तस्वर भी किया होगा। तो एक टाइम ये आएगा, हो सकता है मैं साल बड़ी बात कर रहा हूँ, चंद महीने और मजीद, कि हम इतना नकली देखेंगे, फेक का भी फेक, कि वो हमें असली लगेगा और हम कहेंगे कि हमें सच सुनने में या सच देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें ये फेक ही दिखा दो भाई। ये एम्बियंस वाली वाइब आ रही है, इसमें एस्थेटिक्स भी हैं, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, ठीक है, और यही इसी में हमारा काम चल जाएगा, दैट्स इट। और इसी में हम अपना एक फेक नैरेटिव जो है वो बिल्ड कर लेंगे और हम कभी सच तक या हकीकत तक जो है पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो एक इल्यूजन है ना कि वो एक बबल जो है वो बर्स्ट ना हो, हम इसी में ठीक है, इसी वहम में ठीक है, इन्हीं चीजों में ठीक है। और ये ऐसा लगता भी है कि जैसे 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 दुनिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है,
اور جو نظر ہمیں آ رہا ہے کہ ڈسیپشن کا جو لیول ہے وہ بہت بری طریقے سے ہائی ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ لوگ شاید جو ہے وہ سچ تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے، بشرطے کہ کچھ لوگوں کا دماغ ابھی بھی چل رہا ہو سرچ انجن کو چھوڑ کے۔ امید ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنی رائے مجھے دیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، شکریہ۔